हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर एंड यू आर लिसनिंग टू शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। हमारा देश अभी एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। आई होप आप सभी घर में हैं और सेफ रह रहे हैं। प्लीज़ सरकारों का इंतज़ार मत करिए लॉकडाउन के लिए। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। ये समय भी गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, दिस टू शैल पास। मैंने आपको पिछले एपिसोड में वादा किया था कि आपको बताऊंगी व्हाट इट इज़ लाइक टू लिव इन ले। जब डीजे ले जा रहे थे तब मुझे थोड़ा अंदाज़ा था ले के डिफ़िकल्ट लाइफ के बारे में, क्योंकि मेरे भैया जो कि एक एविएशन ऑफिसर हैं, वो 1 साल पहले से ही वहाँ थे। भैया अक्सर ऐसे वीडियोस दिखाते थे जहाँ कपड़े फ्रीज हो गए हैं, पानी ड्रम में रखा जम गया है, बाथरूम में इट्स ऑल आइस अराउंड वगैरह वगैरह। बट नो मैटर हाउ मच यू हैव सीन, यू वुड स्टिल बी अनप्रिपेयर्ड टू द सरप्राइजेस लाइफ इन ले इज गोइंग टू थ्रो एट यू। इट्स जस्ट सो ओवरवेलमिंग टू एक्सपीरियंस इट ऑल बाय योरसेल्फ। हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी उस हाइट पे रहने के वजह से हुए डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सके। मैं जब पहली बार ले जा रही थी तब मेरे भैया ने मुझे एक दवाई पहले से लेने को कहा था, जस्ट टू इंश्योर कि मुझे अचानक कोई प्रॉब्लम ना हो। पर मैंने नहीं खाई, जस्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट इट इज़ लाइक। आई नो अ लिटिल स्टूपिड ऑफ मी टू डू दैट, बट या वहाँ पहुँचकर जब मैंने एयरपोर्ट पे इंस्ट्रक्शंस देखे हर जगह, तो मुझे सीरियसली लगा कि शायद मुझे दवाई ले लेनी चाहिए थी। खैर, मैं पहुँच गई। मुझे गाड़ी से रेजिमेंट तक के सफ़र में ही अंदाज़ा हो गया था कि वेदर में काफ़ी फ़र्क है। और घर पर जब तक डीजे ऑफिस से आए मुझसे मिलने को, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहा पूरा दिन, बट इवेंचुअली आई गॉट बेटर विद द मेडिसिन। बट नेक्स्ट डे जब मैं सोकर उठी तो मुझे नोज ब्लीडिंग भी हुई, विच वॉज अनदर आफ्टर इफेक्ट ऑफ ले वेदर। सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, बट हेडेक इज अ कांस्टेंट। और वहाँ सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है पानी, जो कि आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ दे सकता है टू फाइट ऑल द ऑड्स ऑफ द वेदर। ऑक्सीजन लेवल्स लो रहने की वजह से अक्सर यू कैन फील द लॉस ऑफ ब्रेथ। कभी तेज़ी से स्टेयर्स वगैरह चढ़ते वक्त या कोई स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी करते समय कई बार सांस फूलना लाजमी है। उसके अलावा ऐसे भी दिन रहे हैं जब नींद में गला सूखकर जाम हो जाता है, और इससे डील करने के लिए बेड के साइड टेबल पे हॉल्स का डब्बा हैंडी रखना पड़ता है फॉर इंस्टेंट रिलीफ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पानी से काम नहीं चल पाता। और ड्राइनेस का तो क्या ही बताऊं, मैंने तो कई बार इसलिए भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं क्योंकि मुझे रोज नहाना होता था, -15 टेम्परेचर्स में भी। इनिशियली आई वाज देयर फॉर 12 days एंड आई डिड नॉट इवन मिस इवन अ सिंगल डे। पर एंड तक मुझे अपने बॉडी पे रैशेस दिखने लगे थे ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ द स्किन, चाहे कितना भी ऑयल और बॉडी लोशन क्यों ना लगाया हो। और मेरे वापस आने के बाद भी कई दिनों के बाद वो रैशेस ठीक हो पाए। एक टाइम ग्लव्स पहने बिना निकलने पर भी चिलब्लेन हुआ है मुझे। खरदुंगला का एक्सपीरियंस तो मैं भूल ही नहीं सकती। हम खरदुंगला गए, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, क्लोज टू अराउंड 18,000 feet। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन ले, जो कि समर्स में शायद कंफर्टेबल रहता होगा, बट वी हैपन टू गो इन पीक विंटर्स। मैं एकदम पैक थी पूरी तरह से वहाँ के टेम्परेचर्स को फेस करने के लिए। बस ग्लव्स वो फिंगर टिप्स ओपन वाले होते हैं ना, वो पहने हुए थे। डीजे ने स्पेशली कहा भी था दूसरे ग्लव्स पहनने को, बट while on the drive I wanted to use my phone, so I happened to not wear the other gloves. खरदुंगला पहुंचकर हमने जैसे ही कार से बाहर कदम रखा, हवा में वो बर्फीली ठंड महसूस कर सकती थी मैं, मेरे फेस और मेरे फिंगर्स जो कि बाहर एक्सपोज थे उन पर। मैं वापस कार में घुसी और वो बैग ढूंढा जिसमें डीजे ने एक्स्ट्रा ग्लव्स रखे थे मेरे लिए, मेरे मना करने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था कि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
can't tell you, he's such a savior sometimes. So you have to be really cautious during winter especially. By the way, ठंड के दिनों में वहाँ कहीं भी टैप्स में पानी नहीं आता है क्योंकि सब जम जाता है. It is such a struggle to have water in your washroom. क्योंकि पहले कहीं से बर्फ पिघला कर पानी भरा जाएगा और फिर वहाँ से हमारे घर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से भिजवाया जाएगा. उसके बाद भी you will notice broken ice pieces in your buckets. इससे मुझे याद आया कि it is only late that I got to know about so many heating equipments. जैसे कि पानी गर्म करने के लिए वॉशरूम में we have a thing called हमाम. मुझे हमेशा लगता था हमाम is just a word for hot bath, but no. हमाम is something like a manual geyser for better understanding. उसमें पानी भर के गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर कुछ 6-7 घंटे तक वो पानी उसमें गर्म रहता है. I would share a picture of it on Instagram. फिर यहाँ प्लेन्स में हम अक्सर ब्लोअर्स और हीटर्स से काम चलाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन वहाँ की ठंड में सिर्फ इनसे तो नहीं हो पाता. तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड बुखारी जो कि ज़्यादातर फौज यूज़ करती है. अ केरोसिन बेस्ड हीटर विच हैज़ अ चिमनी अटैच्ड टू इट एंड कीप्स योर होम वार्म. पहली बार जब मैंने बुखारी देखी तो मैं जलते जलते बची थी उससे. जी, मुझे कुछ ही दिन हुए थे ले पहुंचे एंड वी हैड टू गो फॉर अ पार्टी जहाँ बुखारी लगी हुई थी. उस दिन डांस करके थक हार कर मैं आई तो वहाँ बुखारी का बेस तो काफ़ी अच्छे से ढका हुआ था, तो उसका जो चिमनी का पाइप था उस पर मैंने अपने हाथ से टेक लेने की कोशिश की और इतने में मैंने नोटिस किया कि मेरा स्वेटर उस पाइप से चिपक गया था और मैंने वो हटाया तो इट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि वो चिपका नहीं, वो जल गया था. थैंक गॉड मैंने अपनी हथेली नहीं रखी थी एंड क्योंकि इतनी लेयर्स पहनी हुई थी कि ऊपर के स्वेटर जलने से भी अंदर आई वाज स्टिल सेफ. सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू बुखारी. देन देयर आर केरो हीटर, बजूका, एलपीजी गैस बेस्ड हीटर्स और भी बहुत सारी चीजें. कपड़े तक हीटर्स के सामने ही सुखाने पड़ते थे चाहे बाहर कितनी भी धूप क्यों ना निकली हो. एक बार मैंने बाहर भी सुखाने रखे और 15 मिनट में उन पर सब बर्फ जम गई थी. ये पिक्चर्स भी शेयर करूंगी मैं. These are worth looking at. खैर, moving on to the food. Oh, I loved exploring the local thupka and momos places there. But I can't go there every day for every meal, of course. और ले के फौजी अकोमोडेशंस आर सच कि वहाँ हम कोई किचन सेटअप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब आप सिर्फ कुछ दिन के लिए ही विजिट करने जा रहे हैं. इसका एहसास तब ज़्यादा होता है जब आप कोई डाइट पर हैं और आपको उसके हिसाब से खाना खाना है, क्योंकि मेस का खाना इज़ एज पर द सेट मेन्यू और वहाँ वो सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह रेगुलरली पहुँचते भी नहीं हैं जो हम सब कुछ फॉलो कर पाएँ. और फिर खाने के टाइमिंग्स, उसके लिए भी यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेस टाइमिंग्स. आप अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, विच इज़ वॉट बॉदर्स मी द मोस्ट. आई एम एन अर्ली डिनर पर्सन और वहाँ सबके इंतज़ार में ही आधी रात निकल जाती है. मोर देन दैट, हाउ कैन आई नॉट मेंशन द स्ट्रगल विद द मिल्क प्रोडक्ट्स. मैं ठहरी हरियाणा की लड़की, बचपन से ही रोटी से ज़्यादा दूध पिया है और अचानक ले पहुंच के रियलाइज हो रहा है कि यहाँ का दूध बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा. दूध वाली चाय या कॉफी तक से ब्लोटिंग एंड गैस इश्यूज तुरंत डेवलप हो जाते थे. बहुत ही फनी इंसिडेंट है एक. वन डे वी हैड क्वाइट अ फ्यू आउटडोर एक्टिविटीज प्लान्ड. तो काफ़ी टाइम बाहर रहने का मतलब था ठंड से ज़्यादा एक्सपोज्ड रहना. हेंस उस दिन 2-3 कॉफ़ी ना चाहते हुए भी लेनी पड़ गई. अगले दिन हम 2 लेडीज़ का शॉपिंग जाने का प्लान था. हम गए तो सही, पर आधे ही रास्ते से वापस आ गए क्योंकि हम दोनों के पेट की गुड़गुड़ कुछ और सोचने ही नहीं दे रही थी और सीधा गए डॉक्टर मैडम के पास, जिन्होंने हमें मेडिसिन के अलावा कई से परहेज करने को भी कहे. खैर, मैंने लाइफ में कभी ब्लैक कॉफ़ी पसंद नहीं करी थी
उस दिन के बाद से आई हैव जस्ट स्टॉप टेकिंग दूध वाली चाय या कॉफी एंड स्विच टू ब्लैक कॉफी इंस्टेड। ये तो सब बात हुई नॉर्मल साइड इफेक्ट्स ऑफ लिविंग इन ले। लेट्स कम टू समथिंग वेरी यूनिक विद आर्मी वाइफ्स, व्हिच इज ड्रेसिंग अप इन ले। Yes, that is because all the formal functions in the army have dress codes mentioned on every invitation. Informal parties also do have that, but informal parties की dress code थोड़े fun themes पर होंगे। पर formal parties में ladies के लिए हमेशा साड़ी या सूट ही होगा। For the men, it varies. कभी यूनिफॉर्म में आना होता है तो कभी दूसरे फॉर्मल सूट्स etc. तो अब आप सोचिए हाउ क्रेजी इट इज कि -15 से -20 डिग्रीज में भी हमें साड़ीज ही पहननी है। सीरियसली इट्स सच अ टास्क इन सो डेडली विंटर्स। आई रिमेंबर वन ऑफ द फंक्शंस जहां पर द होस्ट लेडीज वर ऑल इन लाइट स्वेटर्स विद द साड़ी, और थोड़ी ही देर में इतनी ठंड हुई कि सबने ब्लेजर्स और ग्लव्स मंगवा लिए अपने अपने घरों से। Imagine साड़ी के साथ blazers and gloves. Well, I have done that. So we have to be equipped with साड़ी के साथ के लिए boots, sweaters, blazers to ensure that अगर कोई formal function है तो we are well prepared. By the way, हम जब भी पैकिंग करते हैं, no matter हम कितने कम टाइम के लिए जा रहे हैं या वहाँ कोई ऐसा फंक्शन है या नहीं, we always pack a साड़ी and a suit. क्योंकि फौज में कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। सो व्हेनेवर यू प्लान योर ट्रिप टू ले, आई होप ये सब बातें आप याद रखें और अपना स्टे अच्छे से एंजॉय कर पाए। आई कुड टेक दीज चांसेस ऑफ नॉट हैविंग द मेडिसिन बिफोर हैंड, या टाइम पर ग्लव्स ना पहनना, या फिर रोज नहाना, बिकॉज आई हैड एम्पल टाइम टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। पर आप कुछ दिन के लिए जाएंगे तो इन सब में ना ही फंसे तो अच्छा होगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। मुझे मैसेज या कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। मेरा हैंडल का नाम है DJ Neha 2017, DJAYNEHA 2017। और प्लीज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। शक्ति स्टोरीज इज नाउ लाइव ऑन स्पॉटिफाई, गाना, यूट्यूब एंड ऑल अदर लीडिंग पॉडकास्ट एप्स। और हाँ, कोविड की इस वेव से बचे रहने के लिए प्लीज स्टे इनसाइड एंड स्टे सेफ। अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। जय हिंद।